समान बोर्ड की बैठक थी जिसमें हम लोग 7 एजेंडा था, जिसमें 7 को रद्द कर दिया गया। क्योंकि सरकारी पैसा का भी बचत होगा इससे। 35 से 40 लाख रुपए में मेरा जब काम हो रहा है तो हम उस जगह पे क्यों 74 लाख रुपया खर्च करें। नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक हुई हंगामेदार, नहीं हुई चर्चा, बैठक हुई स्थगित। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक गुरुवार को हंगामे और तीखे मतभेदों के बीच स्थगित कर दी गई। बैठक में शहर के विकास से जुड़े 12 अहम एजेंडा पर चर्चा होनी थी, लेकिन पार्षदों के बीच गहरी रार और सफाई कर्मियों के विरोध ने माहौल बिगाड़ दिया। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रप्रकाश राज और मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्रा ने की। 29 में से 26 पार्षद मौजूद थे। समर्थक पार्षद विकास कार्यों को तेज करने की वकालत कर रहे थे, जबकि विरोधी पार्षदों ने अपर्याप्त चर्चा का आरोप लगाया। इसी बीच सफाई कर्मियों ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। विरोधी पार्षदों ने भी उनका समर्थन किया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। माहौल बेकाबू होने पर बैठक स्थगित कर दी गई। अब सवाल है, विकास कार्य कब पटरी पर लौटेंगे और सफाई व्यवस्था का विवाद कैसे सुलझेगा? बोर्ड की हंगामेदार बैठक हुई, किस तरह का मुद्दा पास हुआ और कितना विपक्ष में रहा? आज समान बोर्ड की बैठक थी जिसमें हम लोग 7 एजेंडा था, जिसमें 7 को रद्द कर दिया गया। जिसमें पक्ष में 12 लोग थे, जिसमें VC लगा के 12 थे और 14 लोग हम लोग 14 पार्षद विरोध में थे। क्योंकि ये लोग जैसे काम चल रहा है सफाई कर्मियों का, अभी रमजान का महीना है और ये लोग सफाई कर्मी जो लोकल है उसको हटा करके NGO को लेते आए। वही मुद्दा हुआ कि क्यों लाए, किसके प्रलोभन पे लाया गया। अगर आप लोग NGO से काम कीजिएगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। आप NGO को लाए हैं तो इसका मतलब आप पैसा ले रहे हैं या कुछ आपका लोभ है। इस कारण से रातों रात ये निर्णय ले लिया गया और वही पूछा गया कि आप ये निर्णय किसके कहने पे लिए हैं और क्यों लिए हैं। अगर लिए हैं तो इसको खारिज कीजिए और इसको हटाइए, NGO को हटाइए और तब उसके बाद जितने भी हम लोग पार्षद हैं आपके साथ काम करेंगे और अपने अररिया नगर परिषद का विकास करेंगे। अच्छा, सफाई कर्मी के पक्ष में आप लोग 14 आदमी अभी हाँ डटे हुए रहे, जिसमें हम लोग ज्यादा संख्या में थे, इसलिए हम लोगों की बहुमत हम लोगों की थी। अच्छा, इस हंगामे में एक बात उखड़ कर आई थी कि फोन पे रजिस्टर पे साइन हो रहा है। जी क्या मामला? ये मामला हुआ कि हम लोग जितने भी पार्षद अवेलेबल थे उसमें एक पार्षद अनुपस्थित था। जब ये रेशियो होने लगा पक्ष और विपक्ष की बात कि पक्ष में 14, विपक्ष में 11 लोग हैं और विपक्ष में 14 लोग हैं, तो वो लोग बोले कि अब तो हम लोग का पल्ला नीचे जा रहा है तो हमारी बात नहीं रखी जाएगी और मीटिंग खारिज हो जाएगा। इसलिए उनको आनन फानन में बुलाया गया। जब मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद आकर के वो रजिस्टर पे साइन की और उनको मुद्दा बिना समझाए हुए कि आप पक्ष में हो कि विपक्ष में हो तो वो बोल दी। उसके बाद वो विपक्ष आए और उनको मुद्दा समझाए बिना उनसे साइन करवाए और वो लोग हो गए 12 और हम लोग हो गए 14। तो भी हम लोग आम आदमी के साथ हम लोग खड़े हैं, वो सफाई कर्मी के साथ खड़े हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं और अभी वो कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सशक्त भारत बनाओ। जो गांव गुरबा का जो बगल अगल का आदमी है उसको काम दो, पहले उसको आत्मनिर्भर बनाओ। जो आत्मनिर्भर है आप उसको हटा रहे हैं और बाहर के NGO को ला रहे हैं। ऐसा काम तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप आज आए हो, EO साहब आज हैं और कल चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को उन्हीं के साथ रहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नीतू कुमारी, वार्ड नंबर 16 अररिया। ये जो आज NGO को लाया जा रहा है, इसमें कितने रुपए में NGO को टारगेट लिया गया था? इसमें पहले क्या था? पहले ये काम 35 से 40 लाख रुपए में हो रहा था और अभी 74 लाख NGO को दिया जा रहा है। तो इस सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कदम उठाए हैं? हम लोग NGO को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं और जैसे हो रहा था काम वैसे ही काम होगा,
क्योंकि सरकारी पैसा का भी बचत होगा इससे। 35 से 40 लाख रुपए में मेरा जब काम हो रहा है तो हम उस जगह पे क्यों 74 लाख रुपया खर्च करें। तो आप लोग एक लाइन में है कि एनजीओ खत्म हो। एनजीओ बिल्कुल खत्म हो, जैसे काम चल रहा था लोकल लोगों से वैसे ही काम चलेगा। क्या परिचय हुआ आपका? देवश्री घोष, वार्ड नंबर 14।